उमेश मामले से जुड़ी बड़ी खबर, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रणब पर बीएनएस की धारा 307 के तहत केस दर्ज हुआ है, जबकि उमेश के खिलाफ धारा 352 के तहत केस दर्ज हुआ है और दोनों के 5 समर्थक भी हिरासत में लिए गए हैं। तो प्रणब उमेश मामले से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। प्रणब पर बीएनएस की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो जिस तरीके से वर्चस्व की ये लड़ाई कल देखने को मिली है कानपुर में, इसे लेकर हर कोई हैरान है, क्योंकि खुलेआम यहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई और इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। पहले सुरक्षा वापस लेने का फैसला लिया गया, यानी कि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि प्रणब की सुरक्षा वापस ली जाएगी। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रणब उमेश मामले में कार्रवाई भी हुई है, यानी कि दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। प्रणब पर बीएनएस की धारा 307 के तहत, जबकि उमेश के खिलाफ धारा 352 के तहत केस दर्ज हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक उत्तराखंड एक कानून की। दरअसल उत्तराखंड में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। धामी सरकार उत्तराखंड सिविल कोड लागू करते ही अपना वो वादा पूरा कर देगी जो चुनावों के वक्त सरकार बनने से पहले जनता से धामी सरकार ने किया था, सत्ता संभालने से पहले लिया था। ऐसे में यूसीसी लागू होने के बाद क्या कुछ नए परिवर्तन होने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है और इसे लेकर सियासतदान से लेकर प्रदेश की जनता तक क्या कह रही है, दिखाएंगे पुनीता। बिल्कुल मोनिका, और यूसीसी लागू होने के बाद किस तरीके से बदलाव हो जाएगा, क्या क्या देखने को मिलने वाला है कानून में, यानी कि जब यूसीसी लागू हो जाएगा, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार देवभूमि लंबे समय से कर रहा था। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो संकल्प लिया था वो अब पूरा होने वाला है। जी हां, देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है और इसकी सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। देवभूमि उत्तराखंड के इतिहास में महज कुछ घंटों में नया कीर्तिमान गढ़ने वाला है। आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद देवभूमि के हर नागरिक पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ हमारा वायदा था और उत्तराखंड की जनता के सामने हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प रखा था, वो संकल्प हमारा पूरा हो रहा है। हम अपना वायदा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद कई कानून बदल जाएंगे। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि यूसीसी आने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। हर जाति, धर्म, संप्रदाय के लिए कानून समान होंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। सभी के लिए तलाक का समान कानून होगा। बहु विवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल होगी। सभी धर्मों में बच्चे गोद लेने का अधिकार होगा। दूसरे धर्म का बच्चा गोद नहीं ले सकेंगे। हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाएं बंद होगी। पैतृक संपत्ति में लड़के लड़कियों को समान हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आधार कार्ड और माता पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी का संकल्प पूरा होने वाला है। ऐसे में बीजेपी अब इसे पूरे देश में लागू कराने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ कहेंगे हम, उनके एजेंडे का ये मुख्य विषय रहा है और उसकी भी शुरुआत हो गई है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे राज्य की जो सामाजिक ताना बाना है उसमें मजबूती आएगी। तो कोशिश होगी कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। यूसीसी को लेकर उत्तराखंड से लेकर देश भर में उत्सुकता है। समान नागरिक संहिता अधिकार को लेकर लोगों में खुशी है। ऐसे में अब इसे लेकर उत्तराखंड की जनता क्या कुछ कह रही है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। भाई साहब, यूसीसी तो ये उत्तराखंड के पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए, देश रक्षा के लिए। देखिए, प्रदेश मुख्यमंत्री का सराहनीय कदम है और देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ पर यूसीसी सबसे पहले लागू होता है तो मुझे लगता है कि मान बिंदु की सुरक्षा भी होगी। बदलाव तो ये यूसीसी जो लागू होने जा रहा है ये बहुत अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि समानता का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है।
समान नागरिक संहिता के जरिए सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित होंगे और सभी के लिए कानूनों में एक रूपता आने से जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाला भेदभाव भी खत्म हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तराखंड में यूसीसी आने वाला है, यानी कि सभी जाति धर्म के लिए एक समान कानून। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज जो इतना बड़ा दिन उत्तराखंड में आ रहा है, उससे पहले हुआ क्या क्या, यानी कि यूसीसी में कब क्या हुआ है। 27 मई 2022 की बात करें तो रंजना प्रकाश रिसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। 4 जुलाई 2022 यानी कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बैठक होती है 4 जुलाई 2022 को। 2 फरवरी 2024 की बात करें तो विशेष कमेटी ने यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट सौंपा और इसके बाद इस पर चर्चा भी हुई। 3 फरवरी 2024 की बात करें तो कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट पर मुहर भी लगी और इसके बाद यानी कि 6 फरवरी 2024 की बात करें तो विधानसभा में यूसीसी विधेयक 2024 पेश किया गया। 7 फरवरी 2024 यूसीसी विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हुआ और 10 फरवरी 2024 की बात करें तो रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन हुआ और 11 मार्च 2024 यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी और इसके बाद 12 मार्च 2024 की बात करें तो यूसीसी लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया और 18 अक्टूबर 2024 की बात करें तो कमेटी ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा और 20 जनवरी 2025 यानी कि यूसीसी नियमावली पर धामी कैबिनेट की मुहर भी लग गई। 27 जनवरी यानी कि आज का दिन 27 जनवरी 2025 उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू आज होने जा रहा है और इसे लेकर देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस कानून के लागू होने के बाद जो भेदभाव या फिर जो असमानता देखने को मिलती है कानून को लेकर, वो आज से खत्म हो जाएगी। पर आगे बढ़ते हैं, यूसीसी के बाद बात करते हैं संविधान पर मचे घमासान की। और ये घमासान मचा है और किसी की वजह से नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह की वजह से, जो अक्सर अपने विवादित बयानबाजों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं जिस तरह से वो देते हैं उनको लेकर जाने जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने अब संविधान को लेकर एक नया बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि ये संविधान जवाहरलाल नेहरू वाला संविधान है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि कांग्रेस पर भी पूरी तरीके से हमलावर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान था उसको जला दिया। सुना आपने कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के संविधान ज्ञान को। जिस संविधान को बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, उस संविधान को दिग्विजय सिंह अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का बता रहे हैं। इस बयान के जरिए दिग्विजय सिंह संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान तो कर ही रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेहरू जी के संविधान को जला दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो संविधान था उसको जला दिया, कह दिया नहीं, ये भारतीय संविधान सही नहीं है। हम उस भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद सियासी गलियारे